टैक्स इनवॉइस जमा करने पर हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको अपने सेलिंग एप्लीकेशन के लिए किस प्रकार का टैक्स इनवॉइस जमा करना चाहिए और हमारी समीक्षा के दौरान हम कौन सी जानकारी खोजते हैं। आइए शुरू करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स, कैटेगरीज और सब कैटेगरीज के लिए अमेज़ॉन में ज़रूरी है कि आप सेलर सेंट्रल के माध्यम से एक एप्लीकेशन जमा करके प्रोडक्ट्स को सेल के लिए लिस्ट करने से पहले अप्रूवल प्राप्त करें। आपके सेलिंग एप्लीकेशन के लिए आपको समीक्षा के लिए टैक्स इनवॉइस देने के लिए कहा जा सकता है। पहले जानते हैं कि टैक्स इनवॉइस क्या है। टैक्स इनवॉइस एक दस्तावेज है जो खरीदार और सप्लायर के बीच सामान के लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। टैक्स इनवॉइसेस सप्लायर द्वारा जारी किए जाते हैं और आमतौर पर प्राप्त किए गए सामान, कंसिडरेशन और बिक्री की शर्तों की लिस्ट को दिखाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें अप्रूवल की आवश्यकता होती है उन्हें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर या प्रोडक्ट के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा दी गई टैक्स इनवॉइस या ई टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस रेफरेंस नंबर यानी IRN और QR कोड के साथ जमा करें। आप टैक्स इनवॉइस के साथ एक ई-वे बिल भी शेयर कर सकते हैं अगर मूल्य 50,000 रुपये से ज़्यादा है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि आपका आपके प्रोडक्ट सप्लायर के साथ व्यावसायिक संबंध है। दस्तावेज जैसे कि रिटेल रिसीट्स, ऑर्डर कंफर्मेशन और ऑर्डर डिटेल्स जो कि ऑनलाइन रिटेलर द्वारा दी गई है, मान्य टैक्स इनवॉइस के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हम चाहते हैं कि आपके द्वारा दिया गया टैक्स इनवॉइस एक पूर्ण लेन देन दिखाता हो, इसलिए सेल के अंतिम लेन देन के लिए टैक्स इनवॉइस जारी करने से पहले सेल्स कोड्स, प्रोफोर्मा टैक्स इनवॉइस या कोई भी दूसरे दस्तावेज के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आइए उस जानकारी पर ध्यान दें जो आपके द्वारा प्रदान किए जाने वाले टैक्स इनवॉइस में शामिल होनी चाहिए। आपके द्वारा सबमिट किया गया टैक्स इनवॉइस PDF या JPEG फाइल फॉर्मेट में होना चाहिए। टैक्स इनवॉइसेस जो कि बदलाव किए जा सकने वाले फॉर्मेट जैसे कि वर्ड या एक्सेल में हैं, स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन में बदलाव कर सकते हैं, पर यह सुनिश्चित करें कि कोई और विवरण छिपा ना हो और आसानी से पढ़ा जा सके। अपनी सेलिंग एप्लीकेशन को जमा करने के 6 महीने के अंदर टैक्स इनवॉइस का डेट होना चाहिए। टैक्स इनवॉइस में आपके बिजनेस का पूरा नाम और पता होना चाहिए। किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके सेलिंग अकाउंट में आपका नाम और पता टैक्स इनवॉइस पर दिखाए गए पते से मिलता हो। हम चाहते हैं कि आपके सप्लायर का पूरा नाम और संपर्क जानकारी टैक्स इनवॉइस पर हो, जिसमें एक ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर या दोनों शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें आपके टैक्स इनवॉइसेस पर इन चीज़ों की आवश्यकता है: सप्लायर और आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी GSTIN और GST ब्रेकअप अगर GST रजिस्टर्ड सेलर से खरीदा है। टैक्स इनवॉइस में आपका परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN ज़रूर शामिल होना चाहिए अगर भारत के टैक्स के नियमों के अनुसार लागू होते हों। कृपया ध्यान दें कि हम आपके द्वारा दी गई जानकारी को जांचने के लिए आपके सप्लायर से संपर्क कर सकते हैं। आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपका टैक्स इनवॉइस उस प्रोडक्ट की कम से कम 10 यूनिट्स की खरीद मात्रा दिखाता है जिसे आप बेचने के लिए आवेदन कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आपके टैक्स इनवॉइस में ऐसे प्रोडक्ट आइडेंटिफायर शामिल हों जिन्हें समझना आसान हो। प्रोडक्ट आइडेंटिफायर्स में एक मॉडल नंबर, प्रोडक्ट का नाम या UPC नंबर शामिल हो सकता है जिसे ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। अगर आपके टैक्स इनवॉइस के प्रोडक्ट्स उन प्रोडक्ट से नहीं मिलते जिनके लिए आपने आवेदन किया है, तो हम आपसे दूसरे टैक्स इनवॉइस की मांग कर सकते हैं। कृपया जान लें कि अप्रूवल प्राप्त करने के लिए आपको सभी एप्लीकेशन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास एप्लीकेशन के लिए सही दस्तावेज हैं, अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करने से पहले आपको सेलिंग एप्लीकेशन पेज पर हमारी आवश्यकताओं की समीक्षा करनी चाहिए। हमारी समीक्षा के दौरान हमें अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होने पर हम आपसे संपर्क कर सकते हैं। टैक्स इनवॉइस जमा करने पर हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं।